हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, वेज फार्मूला, फिशर्स फार्मूला, न्यूमन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स एक्सेट्रा। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स यानी क्या है, तो जिसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन को मिक्स करते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन को मिक्स करते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन से है? अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। आप वेल नोन है इस फैक्ट से, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। अल्केन का फॉर्मूला क्या आता है? CnH2n+2, CnH2n+2। अल्कीन का फॉर्मूला आता है CnH2n, CnH2n। और अल्काइन का फॉर्मूला आता है CnH2n-2। अब इसमें सपोज अगर मैं n जो है उसको अगर मैं पकड़ता हूँ 2, ठीक है, तो n इज इक्वल टू, अगर मैंने 2 पकड़ा तो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो गए 2, तो C2N2 यानी 2 2 ज़ा 4 + 2, 4 + 2 6, यानी कि हाइड्रोजन हो गए 6। ये हो गया मेरा अल्केन मॉलिक्यूल तैयार, जिसको हम बोलते हैं इथेन। इसमें कैसे होगा? अगर n को मैं सपोज करता हूँ 2, तो Cn यानी कि C2H2n, 2 2 ज़ा 4, तो H2 + 2 4। और यहाँ पे CnH2n-2 यानी कि C2H2 2 × 2 4, 4 - 2 2, तो C2H2 ऐसे बनेगा। ठीक है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका? ये बनेगा C हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन। अल्कीन को अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या कहेंगे? इसमें डबल बॉन्ड आएगा, C हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, C2H2। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे? C≡C, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, यानी C2H2। ये हो गया हमारा अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा। अब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये देखते हैं। कैसे लिखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को? अगर मैंने बोला, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया C2H6, जिसको मैं लिख सकता हूँ CH3CH3। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे आएगा? तो कैसे आएगा? C हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। इस टाइप का मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा। किसका? इथेन का। अगर मैं इसी को डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनता है? अगर मैं यहाँ पे इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ CH4, इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है? हमने डॉट स्ट्रक्चर देखे हैं इसके पहले के वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। देखते हैं CH4 का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसको हम लेवाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है। तो देखते हैं। कार्बन की 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो लिख लेते हैं, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो भी लिख लेते हैं, एक 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 और एक। तो हो गया टोटल 1 2 3 और 4 पेयर हो गए, यानी कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नियरेस्ट हैलोजन जो गैस है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखते हैं कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे। अब कंडेंस फार्मूला के लिए क्या रहेगा? ऐसा अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है तो उसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है। अगर मैं बोलता हूँ प्रोपेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड
हाइड्रोजन। ऐसा अगर मॉलिक्यूल दिया है तो इसका अगर मेरे को कंडेंस फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड दिए हुए है इसको क्या करूँगा, गायब कर दूंगा। और इसको कैसे लिखूँगा, इस फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में, CH3 CH2 CH3, ये हो गया मेरा कंडेंस फॉर्म। ठीक है। और अगर मुझे इसी को बॉन्ड लाइन फार्मूला में लिखना है तो बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, और जिगजैग फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड लाइन या फिर जिगजैग फॉर्म। तो जिगजैग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर मैंने मॉलिक्यूल लिया प्रोपेन मॉलिक्यूल लिया तो इसका फॉर्मूला आएगा मेरा CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अब जिगजैग फॉर्म कैसे होता है, जिगजैग, ठीक है, अप्स डाउन अप डाउन, तो ये हो गया मेरा जिगजैग फॉर्म। तो जिगजैग फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस मॉलिक्यूल को, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोपेन मॉलिक्यूल। अब इसमें का जो एंड है वो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे 3 हाइड्रोजन, और ये भी एंड रिप्रेजेंट करेगा 3 हाइड्रोजन। बट ये वाला जो एंड है, ये जो बीच वाला है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 हाइड्रोजन। कैसे, यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। ये हो गया कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। क्यों यहाँ पे 2 ही क्यों आएंगे, क्योंकि ये बाजू के एडजेसेंट 2 कार्बन के साथ जॉइंट है, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स आएंगे। अगर मैं इसी को बोलता हूँ कि ब्यूटेन निकालना है, अब ब्यूटेन कैसे आता है, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब इसको मैं जिगजैग फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, बॉन्ड लाइन फॉर्म में, 1 2 3 और 4 हो गया मेरा ब्यूटेन। जहाँ जहाँ पे लाइन जो है क्रॉस हो रही है, जहाँ जहाँ पे लाइन बेंड हो रही है, उसको हम कार्बन मॉलिक्यूल पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया मेरा ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। अब हमने इसको कैसे ड्रॉ करते हैं ये तो देख लिया, उसके कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है वो भी देख लिया। बट अगर मॉलिक्यूल 3D है तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ 2D ही प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, तो 3D प्लेन कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी हमको जानना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास 4 कॉन्फ़िगरेशंस है। एक है वेज फार्मूला, दूसरा है फिशर्स फार्मूला, तीसरा है न्यूमन और चौथा है सॉहॉर्स। ठीक है, तो हम चारों के चारों इन शॉर्ट हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं वेज फार्मूला हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब वेज फार्मूला अगर मेरे को ड्रॉ करना है मीथेन का, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ CH4 जिसे हम कहते हैं मीथेन। अब मीथेन को कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको पहले मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेता हूँ। इसका कैसा है, C हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकते हैं। बट इसमें का कौन सा मॉलिक्यूल बिलो द प्लेन है, कौन सा मॉलिक्यूल अबाउ द प्लेन है, ये तो नहीं समझ रहा है ना। इसमें का हाइड्रोजन चारों एक ही जगह पे दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं रहेगा, 3D फॉर्म में है सारे मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे 3D फॉर्म में, तो वो देखते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस है। जैसे अगर मैं इसको सॉलिड वेज से दिखाता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक आध एटम सॉलिड वेज से दिखाता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड वेज। ठीक है, तो सॉलिड वेज से दिखाता हूँ तो इसको हम कंसिडर करेंगे अबाउ द पेपर या फिर अबाउ द प्लेन, अबाउ द प्लेन। अगर इसको मैं डैश फॉर्म में दिखाता हूं, ये क्या हो गया हमारा, डैश्ड फॉर्म, यानी कि डैश्ड वेज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। और अगर मैं नॉर्मल लाइन दिखाता हूं, ये हो गई हमारी नॉर्मल लाइन, तो ये कहाँ पे रहेंगी, प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि ये रहेंगी हमारी प्लेन में। ठीक है, अब ये कैसे, अगर मैं बोलता हूँ कि ये कार्बन मॉलिक्यूल जो है इसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो अबाउ द प्लेन यानी क्या, ये हो गया हमारा अबाउ द प्लेन, ऊपर आ गया। बिलो द प्लेन यानी नीचे में, और ऑन द प्लेन यानी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कार्बन मॉलिक्यूल रहेगा और यहाँ पे दूसरा कार्बन मॉलिक्यूल, एक ऊपर और एक नीचे के साइड में। तो ये हो गया हमारा 3D फॉर्म। तो देखते हैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखते हैं। कार्बन मॉलिक्यूल लिया, एक जो हाइड्रोजन है वो है अबाउ द प्लेन, इसलिए इसको कैसे ड्रॉ किया, सॉलिड वेज से ड्रॉ किया। एक जो मॉलिक्यूल है, एक जो हाइड्रोजन है वो है बिलो द प्लेन,
इसलिए इसको डैश लाइन से ड्रॉ करेंगे। और बाकी के जो 2 हाइड्रोजन है वो है हमारे प्लेन में, इसलिए हम इसको नॉर्मल लाइन से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वेज फॉर्मूला। किसी भी इसका अगर वेज फॉर्मूला निकालना है तो हमको इसी फॉर्म में निकालना पड़ेगा। एक रहेगा अबव द प्लेन, एक रहेगा बिलो द प्लेन और 2 रहेंगे ऑन द प्लेन। ये हो गया हमारा वेज फॉर्मूला ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिशर्स फॉर्मूला कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब फिशर्स फॉर्मूला जो है वो ड्रॉ करते हो तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्रॉस फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्रॉस के इसमें बनाया जाता है। तो देखते हैं कैसे क्रॉस तो पता है सबको, ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर मैंने एक आध मॉलिक्यूल लिया जैसे CH3 CHOH COOH। ठीक है, अब इसमें 2 लाइन्स है, एक है वर्टिकल और दूसरी है हॉरिजॉन्टल। अब इसका रूल ऐसा है कि जो वर्टिकल लाइन है उस पर मेन चेन रखना पड़ेगा कार्बन की। अब इसमें मेन चेन कौन सी है, CH3 COOH, ये होगी हमारी मेन चेन। तो मेन चेन हमको कहाँ पे रखना है, वर्टिकल में। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे COOH, ये C हो गया और नीचे है हमारा CH3। और जो बाकी की चेन है, बची हुई ब्रांचेस है, वो यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है। कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में हम क्या ड्रॉ करेंगे, द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द कार्बन। ये जो बॉन्ड रहेंगे वो जो ऊपर रहेंगे उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करेंगे। कैसे, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया OH ग्रुप। ये हो गया हमारा फिशर्स प्रोजेक्शन। फिशर्स प्रोजेक्शन का रूल क्या है, जो मेन लाइन रहेगी, जो मेन कार्बन की लाइन रहेगी वो हमको कहाँ पे ड्रॉ करना है, वर्टिकल में ड्रॉ करना है और उसके ब्रांचेस हॉरिजॉन्टल में देना है। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। यहाँ पे तो समझ में आ रहा था, ये ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है और ये प्लेन में है। यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए कैसे बोलेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल है तो वो क्या रहेगा, बॉन्ड अबाउ द पेपर। ठीक है, क्या रहेगा, अबाउ द, अप रहेगा या फिर अबाउ द पेपर या फिर अबाउ द प्लेन। और जो वर्टिकल लाइन है वो रहेंगी बिलो द प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो अबाउ द प्लेन, वर्टिकल लाइन है वो बिलो द प्लेन। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल, तो ये रहेंगी हमारी अबाउ द प्लेन और ये रहेंगी हमारी बिलो द प्लेन। ठीक है, तो इसको अगर मैं चाहता हूँ कि फिशर्स प्रोजेक्शन को मैं वेज फॉर्म में ड्रॉ करूँ तो उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैंने बोला यहाँ पे कार्बन है, अब वर्टिकल लाइन है ये, ठीक है, ये वाली हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन को क्या बोल रहे हैं हम, बिलो द प्लेन, यानी कि ये कैसे रहेगा, डैश फॉर्म में, क्या, COOH, और CH3 भी रहेगा हमारा डैश फॉर्म में, और ये रहेंगे हमारे सॉलिड वेज फॉर्म में, OH, और ये भी हो गया H। ये हो गया हमारा फिशर्स प्रोजेक्शन। को हम अगर वेज फॉर्म में ड्रॉ करना चाहे तो हमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हम ड्रॉ करते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन। अब न्यूमन प्रोजेक्शन क्या बोलता है कि अगर मैंने बोला था कि ये अगर मेरा कार्बन का बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो अब तक हम इसको अलग अलग तरीके से ऐसे देख रहे थे, कभी ऐसे देख रहे थे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे देखिए, यानी कि ये कार्बन के थ्रू देखिए, ठीक है। ये जो बॉन्ड है उसके कार्बन के थ्रू देखना है, लुकिंग थ्रू द CC बॉन्ड। तो कैसे दिखेगा, ठीक है, तो हमको क्या दिखेंगे, सिर्फ कार्बन ही दिखेगा, बाकी तो कुछ दिखेगा नहीं, उसका जो बॉन्ड है वो नहीं दिखेगा, सिर्फ कार्बन एटम जो है वो विजिबल होगा। तो देखते हैं उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास रूल्स कैसा है कि जो फ्रंट कार्बन है उसको हम पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट में। कैसे, अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये एक और ये है दूसरा, ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, और इसको कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये हो गया, ये एक हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमको इसको ऐसे ड्रॉ करना है जैसे कि हम उसके बॉन्ड के थ्रू देख रहे हैं।
तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा पॉइंट से और दूसरा ड्रॉ करना पड़ेगा सर्कल से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारा फ्रंट वाला कार्बन, और ये जो सर्कल है वो क्या है हमारा बैक वाला कार्बन। ठीक है, तो अब पहला क्या है, हमको फ्रंट कार्बन में कैसे ड्रॉ करना है, एक पॉइंट है, पॉइंट के थ्रू ड्रॉ करना है। ये 1 2 और 3 जैसे का वैसे मैंने लिखा, ये हो गया हमारा पॉइंट वाला। और अगर मैं बोलता हूँ कि बैक वाला भी ड्रॉ करना है तो वो कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्कल के ऊपर। तो सर्कल निकाल लिया, सर्कल के ऊपर इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, क्या बनेगा, एक डॉट सर्कल। डॉट पे हमको किसको ड्रॉ करना था, फ्रंट कार्बन को हमको डॉट पे ड्रॉ करना था और बैक कार्बन को हमको सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, फ्रंट कार्बन को हमको कहाँ पे ड्रॉ करना था, पॉइंट के ऊपर, और बैक कार्बन को हमको ड्रॉ करना था सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमन प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं। समझ रहा है आपको। अब देखते हैं सॉहर्स। सॉहर्स को हम बोलते हैं एंडिरॉन फार्मूला भी बोलते हैं या फिर पर्सपेक्टिव फार्मूला भी बोलते हैं। तो देखते हैं सॉहर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सॉहर्स में जो है वो सिंगल जो बॉन्ड है, सी बॉन्ड है, सिंगल सी बॉन्ड है, उसको हम स्लैंटिंग लाइन से ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंगल जो कार्बन बॉन्ड है उसको हम ड्रॉ करेंगे स्लैंटिंग लाइन से। होगी हमारी स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, अब स्लैंटिंग लाइन पे जो लोअर एंड है, जो हमारा लोअर एंड है, उसको हम बोलेंगे फ्रंट कार्बन, और जो अपर एंड है उसको हम बोलेंगे बैक, उसको हम बोलेंगे बैक कार्बन। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया हमारा बैक। तो एक बार फिर से उसको ड्रॉ कर देते हैं। अगर मैं बोलता हूँ फ्रंट कार्बन हमारा ऐसा है, ठीक है, जिसको हम कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे 3 ही क्यों दिख रहे हैं, वैलेंसीज की 4 है, तो एक जो कार्बन का बॉन्ड है वो किसके साथ अटैच्ड है, दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये वाला बॉन्ड और ये वाला का बॉन्ड एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल। और दूसरा मॉलिक्यूल हम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब वो क्या बोल रहे हैं सॉहर्स कि उसको स्लैंटिंग पोजीशन में ड्रॉ करिए। ठीक है, कर लेते हैं। ये हो गया हमारा स्लैंटिंग, यानी कि सीसी बॉन्ड हो गया। फ्रंट वाला कार्बन हमको लोअर एंड पे ड्रॉ करना था तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट वाला। और बैक वाला कार्बन कहाँ पे ड्रॉ करो बोलते हैं, अपर एंड पे, तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेशन, सॉहर्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमने चारों के चारों भी प्रोजेक्शंस देख चुके हैं। हमने वेज फार्मूला भी देखा है, फिशर्स भी देखा है, न्यूमन भी देखा है और सॉहर्स भी देखा है। अब आप अगर सोच रहे हैं कि ये ऐसे ही रहेगा कि ये ऐसे नहीं रह सकता क्या, जैसे कि ऐसे नहीं रह सकता कि, तो रहता है, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो छोटा बनता है। इस वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक है, यहाँ का ग्रुप और यहाँ का ग्रुप एक दूसरे के इसमें क्या होता है, अफेक्ट करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। इसलिए हम ज़्यादातर ऐसे ही ड्रॉ करते हैं हर एक फॉर्मूले में। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब रिएजेंट की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, उसके ऊपर से वो डिवाइड होता है 2 फॉर्म्स में। एक है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। तो फाइल का मतलब होता है लविंग। ठीक है, फोबिया का मतलब होता है हेट और फाइल का मतलब होता है लव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो पहला हमारा पॉइंट क्या आता है, इलेक्ट्रॉन लविंग रहेगा, कौन, इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग रहेगा। ठीक है, अब ये अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन लविंग है तो ये क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट है उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट। और ये क्या करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सबस्ट्रेट। समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है इसलिए वो एक्सेप्ट करेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल है इसलिए वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं, उसको न्यूक्लियस लविंग है वो। ठीक है, अब अगर इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं, अगर X है और ये E है, इसको हम पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट अगर X है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और अगर मैं बोलता हूँ XN, N यानी न्यूक्लियोफाइल है, जिसको हम नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसको वो रिपेल करेंगे और इसकी तरफ ढकेलेंगे, किसकी तरफ, जो हमारा सबस्ट्रेट है उसकी तरफ। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो निगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि निगेटिव यानी कौन हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये क्या है, ये रहेंगे हमारे निगेटिवली चार्ज। अब निगेटिवली चार्ज होने की वजह से हमको पता है निगेटिव निगेटिव रिपेल ईच अदर, तो वो क्या करेंगे, उसको दूर सरकाएंगा। ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, तो वो जनरेट कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल तो हमारा न्यूट्रल रहता है, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा वो जनरेट कैसे होते हैं। तो वो जनरेट होते हैं वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से। किस वजह से जनरेट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वजह से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होते हैं। और उस वजह से क्या होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसके वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। मॉलिक्यूल उसमें क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, पोलराइजेशन हो जाता है किसमें, मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये जो पोलराइजेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। किसको, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो पोलराइजेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो परमानेंट होता है, परमानेंट होता है यानी एक बार बन गया तो वो बन जाएगा। यानी एक बार अगर जो चार्ज है वो शिफ्ट हो गया, अगर मैं बोलता हूँ X और Y, तो ये अगर शिफ्ट हो गया इसके तरफ, तो ये अगर नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, तो वो ऐसे ही रहेगा। तो इस टाइप के चार्जेस कौन से हैं, ये परमानेंट इफेक्ट की वजह से दो टाइप्स बनते हैं, एक है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा है रेजोनेंस। तो ये इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखने वाले। अब इंडक्टिव इफेक्ट किस वजह से तैयार होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट तैयार होता है। कैसे, अगर मैं बोलता हूँ कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे X मॉलिक्यूल है कोई भी। अब कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे भी H2 है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल है वो या तो इलेक्ट्रो निगेटिव है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अगर ये इलेक्ट्रो निगेटिव है तो वो क्या करेंगे, अपने तरफ यहाँ की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो खींचेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम क्या बोलते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हो गई हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो वो क्या करेंगे, यहाँ के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड थे उसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब खींचेगा तो ठीक है, यहाँ का तो चला गया, बट सिर्फ यहाँ का जाएगा क्या, नहीं, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसमें ज़्यादा होने की वजह से वो यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। वो इनको भी कुछ प्रमाण में खींचेगा और साथ में इसको भी कुछ प्रमाण में खींचेंगे। यहाँ की शेयर्ड पेयर और यहाँ की शेयर्ड पेयर, इनको भी थोड़ा सा अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर इसके अपोजिट होता है, डोनेट करता है, ठीक है, तो भी ये इधर सरक जाएंगे थोड़े से। तो इधर में जो इफेक्ट हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे तो क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया, डेल्टा निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव, डेल 1 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल 2 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो थोड़ा सा इफेक्ट बन रहा है, और ये क्या हो जाएगा, डेल 3 पॉजिटिव। और अगर हमको देखना है टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होती है, तो हम देख सकते हैं कि डेल 3 जो है, डेल्टा 3 जो है पॉजिटिव, वो सबसे कम रहेगा, डेल्टा 2 पॉजिटिव वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और डेल्टा 1 पॉजिटिव वो सबसे ज़्यादा रहेंगे। यानी कि यहाँ की जो पेयर है वो सबसे ज़्यादा इस साइड अट्रैक्ट होंगी, ये थोड़ा सा कम और ये सबसे कम अट्रैक्ट होंगी। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इस साइड में जो इफेक्ट बन रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल का इफेक्ट छोड़ के यहाँ पे जो इफेक्ट बन रहा है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं, C C C C।
और यहाँ पे है X। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉ करने की हर बार ज़रूरत नहीं है, आपको समझ जाता है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं बोलता हूँ कि X जो मॉलिक्यूल है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, अगर C ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है X से, यानी कि X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, यहाँ की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं -I इफ़ेक्ट, यानी कि -I यानी कि निगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। किस वजह से क्रिएट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी की वजह से। ये क्या कर रहा है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ बाहर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी की वजह से ये इफेक्ट तैयार हो रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी की वजह से जो इफेक्ट तैयार होता है उसको हम बोलते हैं -I इफेक्ट। अगर इसके एग्जैक्टली अपोजिट रहता है, यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ C, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ Y। अगर मेरा Y जो है वो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि कार्बन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है Y से, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन की तरफ खिसकेंगे। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है वहाँ पे कौन सा इफेक्ट रहेगा, +I इफेक्ट रहेगा, और जहाँ पे विदड्रॉ हो रहा है वहाँ पे रहेगा -I इफेक्ट। तो +I और -I इफेक्ट का आपके कंसेप्ट इसका बन गया। अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम कैसे याद रख सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक आध ग्रुप है, बेंजीन सपोज ले लेते, ठीक है, और यहाँ पे मेरा X एंड Y ऐसा कंपाउंड अटैच्ड है। ठीक है, अब अगर X ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Y से, ठीक है, X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Y से, तो वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो क्या रहेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल NH2, इसमें का N क्या है, हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, X ज़्यादा है। तो X ज़्यादा होने की वजह से ये कौन सा ग्रुप बन गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सबसे इजी मेथड है, नहीं तो आपको याद करते बैठना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि Y ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है X से, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल NO2। अब इसमें इस केस में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है। तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलिए ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक पहुंच सके।